पता नहीं है ये हिंदुओं की पावन भूमि है और यही देश है हिंदुओं का। इनका तो 57 देश है, ये कहीं भी देश में एक मुद्दा बहुत प्रमुखता से वायरल है, चर्चा में है, वो है हिजाब का मुद्दा है। और आपके संगठन के द्वारा जब इस मामले को उठाया गया कर्नाटक में, तो आपके संगठन के कार्यकर्ता हर्ष कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई, सिर्फ एक पोस्ट मतलब डालने के कारण। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये एक विषय नहीं है, ऐसे अनेकों विषय हैं जो अपने देश में आए दिन घट रहा है। हिजाब एक मैटर, छोटा मैटर है, इसको जानबूझ करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ पे वो अपने विचारों को थोप सके, लेकिन उनको पता नहीं है ये हिंदुओं की पावन भूमि है और यही देश है हिंदुओं का। इनका तो 57 देश है, ये कहीं भी जाकर रस बस सकते हैं, लेकिन हम हिंदू कहाँ जाएंगे? इसलिए यहाँ के अपने देश के सभी हिंदुओं को जगना होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि ये हिजाब मैटर नहीं है। अब हिजाब के बाद ये कहेंगे कि स्कूल में हमको अलग से नमाज पढ़ने की जगह दी जाए। उसके बाद इतना पर ही नहीं रुकेंगे, इनको कैंटीन की भी अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां इनको गौ मांस परोसा जाए। फिर क्या करेंगे? फिर इनको वो भी देना पड़ेगा। फिर ये कहेंगे कि हमको अब रविवार को छुट्टी नहीं चाहिए, हमको शुक्रवार के दिन जुम्मे का छुट्टी चाहिए, फिर वो भी आपको देना पड़ेगा। क्या करें? क्योंकि एक बार आप बैकफुट हो गए तो ये बार बार दबाएंगे। क्योंकि आप देखते जाइए, जो शाहीन बाग हुआ, सीए के विरोध में हुआ, ये सब क्या है? ये सब प्रोपेगेंडा है पीएफआई और आतंकी संगठनों का। तो हम यहाँ चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग करारा जवाब देंगे। और बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल की पूरी टीम पूरे देश में इन सब चीजों पर नजर बनाई हुई है, और जहां मौका मिलेगा, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में इनको समझाने का कार्य हम लोग करेंगे और लगे हुए हैं, दिखाएंगे। आपने कहा कि ये अपनी बात को प्रमुखता से लागू करने की रणनीति बना रहे हैं, शरीयत कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी कहती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदू की रक्षा करते हैं। लेकिन पिछले 8 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं कोई ऐसा कानून हिंदुओं के पक्ष में, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, आप जो बच्चों की जो शिक्षा दे रहे हैं वो आज भी पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से है। अकबर भारत में आया, अकबर और मुगल वंश की स्थापना हुई, इसकी चर्चा आप करते हैं, लेकिन गुप्त वंश, शाक्य वंश या इसके पीछे के मतलब 1600 ईस्वी से पहले के जो हमारे शासक वर्ग थे, उनके बारे में आपके इतिहास में कुछ नहीं है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये विषय जब हमारा देश आजाद हुआ तब जो शिक्षा मंत्री तबके थे जो इंपोर्ट किए गए थे अफगानिस्तान से, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो उसी टाइम से ये प्रोपेगेंडा ठूस दिया गया और हमारे शिक्षा पद्धति जो थी उसको भ्रष्ट किया गया, फाड़ा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और अपना एक शिक्षा इन लोगों ने वामपंथ वाला, देश विरोधी वाला डाल करके नौजवानों को ब्रेन वॉश किया। एक बहुत ही प्रमुख पोएट हैं जो विदेशी हैं, वो लिखते हैं कि किस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए काम करना चाहिए। तो किस प्रकार से अंग्रेज जब यहाँ से गए तो कैसे कैसे यहाँ पे डिपोर्ट करके चले गए। पहले तो हमारे जो नौजवान थे उनके दिमाग में ये सब अनाप शनाप अनर्गल इतिहास डाल दिया गया। हमारे किताबों में मुगल के बारे में, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कहानी को फाड़ के हटा दिया गया। अगर हमारे देश के नौजवान महापुरुषों की जीवनी पढ़ते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये कांग्रेसियों ने पूरे सोच समझ के इंप्लीमेंट किया, जिसका नतीजा हम लोग आज भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल था सर कि अब तो बीजेपी की सरकार है 8 वर्ष से, वो क्या कर रही है इन चीज़ों के लिए? कुछ इस पे आप बताइए। पीछे तो कांग्रेस ने जो किया, जनता ने कांग्रेस को नकार कर मोदी जी को मौका दिया। मोदी जी क्या कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए? अब बताइए। देखिए, सरकार का भी अपना एक काम करने का तरीका होता है। सरकार आपको जगाने नहीं आएगी, सरकार एक लॉ लाएगी जो इंप्लीमेंट होगा देशवासियों में, लेकिन आम देशवासियों को सोचना है कि हम क्या योगदान दे सकते हैं।
अगर केवल सरकार ही सब काम कर देती तो फिर हम लोग का क्या औचित्य बनता है? वोट दिए, घर में बैठिए। कहाँ वो लोग चुप बैठ रहे? हिजाब देख ही रहे, शाहीन बाग देख ही रहे, किसान आंदोलन देख ही रहे, वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को भी देश विरोधी ताकतों को एकदम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम सामने खड़ा होना होगा, तब जाके कुछ बदलाव होगा। सरकार सब काम नहीं कर सकती। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया। 8 वर्ष मोदी जी को हो गए। कितना समय और चाहिए मोदी जी को इन कामों को करने के लिए? देखिए, मोदी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन हम लोग निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए और साथ में गौवध करने वाले को फांसी होनी चाहिए, तब जाके गौ कसी अपने भारत में रुकेगा। नहीं तो ये तो हर देख लीजिए, हर जगह बुचर खाना अवैध रूप से चल ही रहा है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, तो लास्ट में हम लोग अपना स्तर से इस पर कार्रवाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि बजरंग दल वाले गुंडे हैं। अभी एक मामला हुआ है मुजफ्फरपुर में। आज से 3-4 दिन पहले कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक टेम्पू पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग गाय का मांस ले जा रहे थे, भगवानपुर चौक पे पकड़ने का काम किया और स्थानीय थाना सदर ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर कर दिया। तो आखिरकार इसके पीछे क्या है? क्या प्रशासन भी हिंदू विरोधी है? देखिए, प्रशासन हिंदू विरोधी है कि नहीं ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप ताकतवर नहीं है तो आप दबाए जाएंगे। ये कौन नहीं जानता, बिहार में जो शासन प्रशासन व्यवस्था है, आम लोग अगर थाने पर चल जाए तो गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके बाहर भगा देते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम तानाशाह वाला होता है, जैसे वो अपने आप को समझते हैं कि हम हैं जिले इलाही, अब बाकी सब है हमारा प्रजा। लेकिन उनको समझना होगा कि पुलिस प्रशासन आम जनता के सेवा के लिए होता है, न कि उन पर दबाव और प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आए दिन हम लोगों का सामना होता है ऐसे प्रशासन के पदाधिकारियों से जो इस प्रकार से समाज के लोगों को दुत्कार देते हैं या फिर उनको दबाते हैं या फिर हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम लोग से सामना करना पड़ता है उनको। हम लोग बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अगर इस प्रकार का एक भी घटना हम लोग के पास आ जाए। ठीक है, आपको कानूनी अधिकार है, आप जेल में डाल दीजिए, झूठा एफआईआर बना दीजिए, गांजा डाल दीजिए, दारू डाल दीजिए, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन आप एक बार तो सोचिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपना कर्तव्य का निर्वहन अगर शुद्ध रूप से करेंगे तो समाज आप ही को प्यार करेगा, प्रेम करेगा। लेकिन आज बिहार पुलिस का क्या स्थिति है? समाज के लोग देख कर घृणित करते हैं, भागते हैं, डरते हैं। तो सरकार शासन प्रशासन को भी अपने में सुधार लाना चाहिए और हम लोग शासन प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। लेकिन जो घटना हुआ है मुजफ्फरपुर में और एफआईआर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुआ है, ये बहुत ही घिनौना है। ये कहीं ना कहीं बुचरखाने अवैध गौकसी करने वाले का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे उन्मादी होने का लगातार आरोप लगता है। लोग जनता के बीच में है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो उन्मादी हैं और तोड़फोड़ करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, संगठन में प्रशिक्षण दिया जाता है, हम लोग प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। हम लोग को बताया जाता है कि कभी भी गलत अगर कोई करे तो तुम बर्दाश्त नहीं करो, चाहे वो कोई भी सामने क्यों ना हो। हम लोग गलत का विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ, आप सही कीजिएगा तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन गलत कीजिएगा तो फिर हमसे दो हाथ करनी पड़ेगी। लगातार अभी बीजेपी के एक मंत्री हैं, आपको उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ लगातार हो रही है और सीमाओं को सील करना चाहिए। और नीतीश सरकार के द्वारा आपको कैबिनेट में एक विधेयक भी लाया, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो ये दोनों भ्रामक स्थिति क्यों बनी हुई है? एक तरफ बीजेपी जो सत्ता की भागीदार है, सत्ता में है, उसके नेता कह रहे हैं कि सीमा में अवैध घुसपैठ हो रहा है, एनआरसी की ज़रूरत है, और उन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी की बिहार में ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ एनआरसी लागू नहीं करेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, राजनीतिक विषय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें धार्मिक विषय पे जो भी बात है वो पूछ सकते हैं। अब राजनेताओं के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, हमारा काम है धर्मित का कार्य जो मजबूती से नहीं। घुसपैठ तो एक मुद्दा है, तो वो धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि एक जात, एक समाज विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों का बड़ी संख्या में पलायन करके, घुसपैठ करके देश में उसकी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे सीमा, जैसे ये किशनगंज हो, अररिया हो, यहाँ पे मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में बढ़ी है, खासकर रोहिंग्या लोगों के होने की संभावना है। इस पे आप तो धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर का एक मामला है। नहीं, ये बात सही है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो राजनीति होता है वोट बैंक के आधार पे होता है। जिस पार्टी का जो वोट बैंक जनाधार है वो चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक कैसे भी बढ़े।
तो इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन सा समीकरण चल रहा है। तो राजनीति पार्टी ही लोग को प्रश्रय दे करके इन लोगों को यहाँ पे रख रहे हैं। हम लोग जहां भी ऐसी सूचना मिलती है तुरंत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं और आगे भी एक्शन लेते रहेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टी का अपना कुछ है, वो लोग करते रहते हैं। अब उस पर हमें टीका टिप्पणी नहीं करना। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ हमारी मजबूत लड़ाई चल रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल का क्या उद्देश्य है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि मतलब जैसे घुसपैठ का मामला हो, हिजाब का मामला हो, चाहे लव जिहाद हो, 9 वर्ष का मामला हो, वैलेंटाइन डे का मामला हो, इस पे बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी एक्टिव रहते हैं। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम लोग बस एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उसके लिए दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं और हर एक हिंदू कार्यकर्ता को संगठन से जोड़ना है। हर घर में अपना एक कार्यकर्ता हो, तभी हम अपने विचारधारा के मजबूत राजनीति पार्टी के सहयोग करके बना सकते हैं सरकार और अपना बात मनवा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में होता है संख्या बल, और संख्या बल जिसके पास है वो राजा है। तो क्यों ना हम अपने हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने के लिए अपने विचारधारा को मजबूत करते हुए वैसी सरकार को लाए जो एकदम एक झटके में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे, जो भी हमारी मांगे है वो पूरा करे। काशी मथुरा का क्या मतलब ये मामला है? काशी मथुरा के बारे में क्या सोच है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की? माननीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने साफ साफ शब्दों में कहा है, 3 दो वरना 30,000 ले लेंगे। काशी, मथुरा, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों चीज हमको चाहिए एनी हाउ, चाहे वो प्रेम से दे या फिर हम लड़ के ले लेंगे। जैसे हमने राम मंदिर लिया, जैसे हमने काशी लिया, वैसे मथुरा को भी आजाद करवाया। राम मंदिर का तो कोर्ट का फैसला है, इसमें कार्यकर्ताओं की तो बहुत ज्यादा भूमिका है नहीं। राम मंदिर कोर्ट का फैसला है, लेकिन बाबरी अगर वहां ढांचा को उखाड़ के फेंका नहीं जाता तो राम मंदिर बन जाता, ये आप भी जानते हैं। तो क्या मथुरा काशी में भी वही रणनीति अपनाई जाएगी? बिल्कुल, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो अभी बस ट्रेलर है, देखिए आगे आगे होता क्या है। हम लेके रहेंगे, जो हमारा इतिहास है उसे हम मुगलों के अधीन नहीं छोड़ सकते। और अब राष्ट्रीय बजरंग दल के युवा कमर कस चुके हैं, सर पे भगवा बांध चुके हैं। आने वाले समय में आपको इसकी भनक भी मिलेगी। आर्यन जी ने स्पष्ट कर दिया है, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, हिंदू राष्ट्र हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे, काशी मथुरा भी लेके रहेंगे। साथ ही साथ लव जिहाद और जो ये हिजाब का मामला है या फिर वैलेंटाइन डे का मामला है, 9 वर्ष है, इसमें भी इनकी एक आपत्ति है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति का फैलाव हो, घुसपैठियों को नहीं आने देंगे और NRC CA जो हमारा अधिकार है वो भी लेके रहेंगे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर हिंदू की मदद के लिए तैयार है। आर्यन जी ने स्पष्ट कर दिया है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए आर्यन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित विक्रम, वैशाली।